हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ वो किलर हनमुगांग को पानी में फेंक देता है और हनमुगांग सोचता है कि वो इस बॉडी से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है। इधर में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हालाम हनमुगांग को खोज रही होती है। तभी वो एक पर्सन को स्मोक करते हुए देखती है और वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वो सोचती है कि हनमुगांग कहाँ गया। हनमुगांग को खोज रही होती है और हनमुगांग टेलीपोर्ट करके एक बाथरूम में आता है और वो सोचता है कि जब वो मरने वाला था तो उसे हालम की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी। तभी हालम हनमुगांग को खोजते हुए वहाँ पहुँचती है और वो हनमुगांग को बताती है कि जब लाइट गया था तभी उसका हाथ किसी पर्सन से लगा और हालम को एक विजन आया जिसमें एक पर्सन को रस्सी से बांधा गया था और उसका फेस एक कपड़े से कवर था और उस पर्सन की डेथ उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होने की वजह से हो गई। और अभी हालम उस पर्सन को पार्टी में खोज रही है क्योंकि हालम उस पर्सन का फेस नहीं देख पाई थी, बट वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है। हनमुगांग हालम से लियो के बारे में पूछता है तो हालम बताती है कि लियो के ऊपर कोई भी शैडो नहीं है और उसके आसपास भी जितने लोग हैं उनके ऊपर भी कोई भी शैडो नहीं है। और हालम अभी जा रही है उसी पर्सन को दोबारा खोजने के लिए क्योंकि हालम को उस पर्सन को बचाना है। तभी हनमुगांग बाथरूम से बाहर आता है और वो हालम को लेके उस पार्टी से घर चलने के लिए बोलता है। उन दोनों को जाते हुए मानसू भी दिखता है और उसका फ्रेंड भी नोटिस करता है। मानसू का फ्रेंड मानसू के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी प्रिंसेस को तो कोई और लेके जा रहा है, जिसमें मानसू उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो उसका फ्रेंड मानसू को बोलता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो तुम बेहोश हो जाते हो। बट मानसू उसकी बात नहीं सुनता है और ड्रिंक कर ही रहा होता है। इधर हनमुगांग अपने घर में 07 और 416 को वेट कर रहा होता है। तभी 07 और 416 उसके पास आते हैं तो हनमुगांग उन्हें बताता है कि वो हनमुगांग के बॉडी से निकल नहीं पा रहा है। उसकी आज ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी बट वो हनमुगांग की बॉडी को छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो 416 उसे बोलते हैं कि ग्रीन रिपर तो किसी की भी बॉडी में फ्रीली आ जा सकते हैं, बट उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हनमुगांग 07 को बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हनमुगांग की बॉडी से कभी नहीं निकल पाएंगे सुडोंग को खोज लेने के बाद भी, और वो हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में फंस के रह जाएंगे। वो 07 से इस चीज़ का सॉल्यूशन खोजने के लिए बोलते हैं क्योंकि 07 सबसे ओल्ड ग्रीन रिपर था। तो 07 बोलते हैं कि उनके पास भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा है। फिर वो हनमुगांग को बोलते हैं बट ये हनमुगांग के लिए एक तरह से अच्छी बात ही हुई है क्योंकि जब भी वो किलर हनमुगांग को मारने की कोशिश करेगा हनमुगांग अब मर नहीं सकता है क्योंकि वो हनमुगांग की बॉडी में फंस चुका है और जिसकी वजह से अब वो अमर हो चुका है, जिससे 444 को ये प्रॉफिट होगा कि वो अभी हनमुगांग की बॉडी को और यूज़ कर सकता है, जिससे हनमुगांग भी थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर हमें हनमुगांग की फियांसे को दिखाया जाता है जो कि उसी किलर के कैद में होती है। उसे चेन से बांध के रखा गया था और हम लोग देखते हैं उस किलर को एक पर्सन डांट रहे होते हैं बट उस पर्सन का फेस हमें रिवील नहीं होता है। वो पर्सन किलर से बोलते हैं कि तुमने हनमुगांग को क्यों मार दिया, अगर पुलिस को इस बात में पता चला तो उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। बट वो किलर को किसी को पता चलने से पहले ही वो हनमुगांग की बॉडी को खोज के उसे ठिकाने लगा देगा। फिर वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। इधर में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हनमुगांग टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बट वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसे 07 के बाद याद आता है कि अब वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा और हनमुगांग को भी ये लगने लगता है कि वो ह्यूमन बनने लगा है। फिर हमें उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो पर्सन बताते हैं कि हनमुगांग की बॉडी उस पूरे रिवर में नहीं मिल रही है। इसीलिए वो पर्सन गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि कैसे भी करके उन्हें हनमुगांग की बॉडी खोजनी होगी। तभी हनमुगांग अपने घर से निकल रहा होता है और वो किलर हनमुगांग को उसके घर से निकलते हुए देख लेता है और बोलता है कि हनमुगांग की डेथ अभी तक हुई नहीं है। हनमुगांग बाहर आता है और सोचता है कि आज उसे पैदल ही सब कुछ करना होगा, बट उसके पास कार की होती है, इसीलिए वो अपने कार को खोज के कार को स्टार्ट करने का सोचता है। वो बोलता है कि उसने इतने लोगों को कार में एक्सीडेंट होते हुए देखा है उन लोगों की सोल कलेक्ट करते टाइम, इसीलिए वो कार तो ड्राइव कर ही लेगा, बट रियलिटी में वो अच्छे से कार ड्राइव नहीं कर पा रहा था। फिर हमें मानसू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रहा होता है। उसे एक कॉल आता है, मानसू उस कॉल को रिसीव करता है। ये कॉल हॉस्पिटल से आया था जो कि उसके पापा से रिलेटेड था। मानसू भागते हुए अपने रूम से निकलता है और हमें मानसू का रूम दिखाया जाता है जिसपे मानसू के वॉल पे ब्लड लगा हुआ था और उसके रूम में एक खिलौना टूटा हुआ था। फिर हमें हालम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो एक पर्सन से टकराती है और उसे विजन आता है कि उस पर्सन को कोई नाइफ से मार रहा है और वो बटरफ्लाई वाली वॉच पहने हुए है। वो उस पर्सन को देखती है और उसे याद आता है ये वही पर्सन है जो कल हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को मर जाने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पे मानसू आता है और हालम को बुला के अपने पापा के पास लेके जाता है। वो पूछता है कि क्या उनके पापा के ऊपर शैडो है, तो हालम ये कंफर्म कर देती है कि उसके पापा के ऊपर शैडो है। तभी वहाँ पे मानहो आता है और वो मानसू को मारने लगता है कि वो इस रूम में कैसे आया। तभी उसे बचाने के लिए हालम आगे आती है
तो मानो हलम को दूर फेंक देता है और हलम मानसू के पापा के पास गिरती है और उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि वही बटरफ्लाई वाली वॉच पहने हुए पर्सन मानसू के पापा को मार रहा है। तभी मानसू हलम को लेकर बाहर चला जाता है और मानो को उसके लॉयर का कॉल आता है, जहाँ मानो अपने लॉयर को एक रिकॉर्डिंग अपने ऑफिस लाने के लिए कहता है। इधर हलम सोच रही होती है कि वो मानसू को बताए कि नहीं कि उसके पापा की डेथ कैसे होने वाली है। तभी वहाँ पे हनुमान की मॉम आती है और मानसू को बोलती है कि वो चिंता ना करे, उसके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आते हैं और वो हनुमान की मम्मी का हनुमान के फियांसे का रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो हनुमान की मम्मी हनुमान के फियांसे को कॉल कर रही होती है बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। इधर हलम उसी लेडी के पास पहुँचती है और बगल वाली एक पर्सन से पूछती है कि उस लेडी के गार्जियन कहाँ हैं, बट वो लेडी बताती है कि आज उनके गार्जियन नहीं आए हैं। इसीलिए हलम उस लेडी का नाम देखती है और जाकर रिसेप्शन में उस लेडी के बारे में पता कर रही होती है, बट वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो किसी भी पर्सन की डिटेल्स उनसे शेयर नहीं कर सकती है। तो हलम उनसे पूछती है क्या क्या वो डिटेल पुलिस के साथ शेयर करेगी। तो वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हाँ। इसीलिए हलम हनुमान को कॉल करती है और उसे सारा सिचुएशन बताती है और बोलती है कि उस लेडी के गार्जियन के बारे में पता करने के लिए। फिर हलम जाके मानसू को भी सब कुछ बता देती है। तो मानसू उससे बोलता है कि हलम इतनी कंफर्म कैसे है कि जिस पर्सन ने वो वॉच पहनी है वही 2 लोगों का मर्डर करने वाला है, क्योंकि सेम वॉच तो किसी के पास भी हो सकती है। तो हलम उसे बताती है कि सेम वॉच तो किसी के पास भी हो सकती है बट उस वॉच पे सेम खून के धब्बे नहीं आ सकते हैं। जो पर्सन उस हॉस्पिटल वाली लेडी के हस्बैंड को मारने वाला है वही पर्सन मानसू के पापा को भी मारने वाला है। इसीलिए हलम उस पर्सन को बचाएगी जिससे उसे पता चल जाएगा कि कौन पर्सन मानसू के पापा को भी मारने वाला है। तभी वहाँ पे हनमुगांग आता है और वो हलम से बताता है कि उस लेडी के गार्जियन का फ़ोन नहीं लग रहा है बट उसका एड्रेस उन्हें मिल गया है। इसीलिए हलम हनमुगांग के साथ उस एड्रेस पे जाने के लिए निकलती है। तो मानसू भी बोलता है कि वो भी उनके साथ चलेगा बट हलम उसे वहीं रहने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर कोई भी सस्पिशियस पर्सन उसके दिमाग में आए तो वो हलम को ज़रूर बताए। फिर वो हनमुगांग के साथ उस पर्सन के घर चली जाती है बट वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता है। हलम वहीं पर रखे हुए कुछ पेपर आर्टिकल्स को देखने लगती है जो कि मुजिन टाइम मार्ट के कोलैप्स होने की न्यूज़ थी। वहाँ पे उसे एक फ़ोटो भी मिलती है और उस फोटो के बच्चे को देख के हलम उसे पहचान जाती है और वो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को याद करती है, जहाँ वो बच्चा जिसका नाम सांगचुल था हलम के स्कूल में पढ़ता था और वो किमजुन का फ्रेंड हुआ करता था। वो हलम से बोलता है कि जब किमजुन ने उसे चश्मे पहनने से मना किया है तो हलम अभी भी चश्मे क्यों पहन रही है। वो हलम का चश्मा उतारता है और हलम को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि वो बच्चा एक बिल्डिंग के नीचे दब के मर गया है और वो उस बच्चे के ऊपर शैडो भी देखती है। इसीलिए वो उस बच्चे को रोकने के लिए जाती है बट वो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन सभी के ऊपर शैडो देखती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सांगचुल के पास जाती है और बोलती है कि कल उसे किसी भी मॉल या थिएटर के आसपास भी नहीं जाना है। तो सांगचुल उसे बोलता है कि कल तो वो लोग मूवी देखने जा रहे हैं क्योंकि स्कूल की तरफ से सभी लोगों को मूवी थिएटर ले जाया जा रहा है। तभी वहाँ पे सांगचुल का एक फ्रेंड आता है और वो उसे क्लास चलने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उन लोगों का क्लास लेट हो रहा होता है। बट हाला बार बार सांगचुल को उस मूवी थिएटर जाने से मना कर रही होती है। तो सांगचुल उसे बोलता है कि वो मूवी थिएटर नहीं जाएगा। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम में चला जाता है। प्रेजेंट में हलाम हनमुगांग को सांगचुल की फोटो दिखाती है और बोलती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड हुआ करता था बट इसकी डेथ 20 साल पहले ही हो गई है। जब मुजिन टाइम मार्ट गिरा तब ये स्कूल की तरफ से अपने सारे फ्रेंड लोगों के साथ मुजिन टाइम मार्ट में मूवी देखने के लिए गए हुए थे। मुजिन टाइम मार्ट में करीब 300 लोगों की मौत एक साथ हो गई थी जब मुजिन टाइम मार्ट गिरा था। बट मुजिन टाइम मार्ट का केस अभी तक अनसॉल्व है क्योंकि मुजिन टाइम मार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गए। हलम तभी बहुत छोटी थी इसीलिए वो सांगचुल को नहीं बचा पाई और हॉस्पिटल में जो लेडी पेशेंट है वो सांगचुल की मम्मी है और जिस पर्सन पे हलम ने शैडो देखा वो पर्सन सांगचुल के पापा है। फिर हमें एक प्रोटेस्ट को दिखाया जाता है जो कि 20 साल पुराने मुजिन टाइम मार्ट कोलैप्स के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग 20 साल पुराने ट्रुथ को रिवील करना चाहते थे कि 300 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है और ये सब प्रोटेस्ट सांगचुल के पापा दूर से ही देख रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांगचुल की आंटी एक लेडी से बात कर रही होती है। वो लेडी पूछती है कि इनको क्या हुआ है तो सांगचुल की आंटी उन्हें बताती है कि 20 साल पहले उनकी बेटी की डेथ मुझे टाइम मार्ट कोलैप्स में हो गई थी। एक्चुअली उनका बेटा वहाँ मूवी देखने नहीं जाना चाहता था बट वो लोग उसे ज़बरदस्ती वहाँ भेजते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा वहाँ इसलिए नहीं जाता चाहता क्योंकि वो लोग टिकट का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली सांगचुल की मम्मी बहुत ही बीमार रहती थी और उनके पास बहुत ही मुश्किल से अपनी दवाई खरीदने के पैसे होते थे बट इस वजह से वो लोग अपने बेटे को
सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो लोग सांगचुल को मूवी देखने भेजते हैं और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है और इसके जिम्मेदार सांगचुल की मम्मी खुद को मानती है। इधर में सांगचुल के पापा को दिखाया जाता है जो कि बस में जा रहे होते हैं तो वो कुछ बच्चों को देखते हैं और वो पास्ट की एक बात को याद करते हैं। हाँ, सांगचुल मूवी देखने नहीं जाना चाहता था, तभी उसकी मम्मी उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है कि वो मूवी देखने जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे। वो पैसे सांगचुल की मम्मी ने अपनी वेडिंग रिंग बेच के लाई होती है। ये चीज़ सांगचुल भी नोटिस करता है और सांगचुल के मम्मी पापा सांगचुल की मम्मी के लिए माउंटेन्स में प्रे करने के लिए जा रहे थे कुछ दिनों के लिए। जब वो लोग रिटर्न आते हैं तब तक मुजिन टाइम मार्ट का कोलैप्स हो चुका था। वो लोग बहुत दिन बाद रिटर्न आते हैं और अपने बेटे को खोजने लगते हैं, बट सांगचुल का नाम मरने वालों की लिस्ट में नहीं था। वो लोग थोड़ी देर के लिए खुश तो होते हैं, पर वहाँ जो पुलिस था वो बताता है किसी ने सांगचुल के हैंड को पहचान लिया था क्योंकि सांगचुल अपनी मम्मी की वेडिंग रिंग को दोबारा खरीदने के लिए गया था और सांगचुल की बॉडी नहीं मिली थी पुलिस को क्योंकि बिल्डिंग गिरने के कारण बहुत सारे लोगों की बॉडी अंदर ही दबी रह गई और जिस हाथ को देखे सांगचुल के मम्मी पापा अंदर से टूट जाते हैं। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हालाम और हानगांग एक पर्सन से मिलने गई होती है। ये वही पर्सन है जो कि कुछ देर पहले प्रोटेस्ट कर रहा था। वो पर्सन बताता है कि वो ट्रुथ कमीशन के चेयरमैन है और उनका नाम मिस्टर कांग है। वो मोजिन टाइम मार्ट में हुए 20 साल पुराने इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई को जानने की कर रहे हैं। तो हालाम उनसे सांगचुल के पापा के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि वो सांगचुल के पापा को जानते हैं, बट बहुत दिनों से उनकी सांगचुल के पापा से कोई भी बात नहीं हुई है। जब हालाम उनसे रीजन पूछती है तो बताते हैं कि एक्चुअली ये सब का रीजन सांगचुल की मम्मी है। 20 साल पहले कंपनी विक्टिम्स की फैमिली को पैसे दे रही थी उनका मुंह बंद रखने के लिए, तो सांगचुल की मम्मी ने वो पैसा सबसे पहले एक्सेप्ट किया था और वो एवरोड में जाके बस गई थी उस पैसे के साथ, जिससे विक्टिम्स की बाकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था। दूसरी कंपनियों से जब विक्टिम्स की फैमिली को डोनेशन मिलना स्टार्ट हुए तो सबको लगने लगा कि सांगचुल के पापा उन लोगों का डोनेशन लेके किसी और काम में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो विक्टिम्स की फैमिली के बीच सांगचुल के पापा का झगड़ा हो गया था और उस दिन से सांगचुल के पापा प्रोटेस्ट में दोबारा शामिल होने कभी नहीं आए और उसी दिन से मिस्टर कांग सांगचुल के पापा से दोबारा कभी नहीं मिले हैं। और मिस्टर कांग उनसे पूछते हैं कि वो लोग सांगचुल के पापा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, तो हनमुगांग जानबूझ के अपनी चाय वाली कप उनके पैर में गिरा देते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं और हनमुगांग हलम को बताता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली इसके पैर में जो जूते के निशान है वो हनमुगांग ने सांगचुल के पापा के घर में भी नोटिस किया था। तभी वो वहाँ पे एक फोटो देखते हैं जिसमें मानसू के पापा और मिस्टर कांग की फोटो लगी हुई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर कांग आते हैं और हलम उनसे दोबारा पूछती है कि क्या वो सांगचुल के पापा से नहीं मिले हैं और उनका जवाब था नहीं। फिर हलम मानसू को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या वो मिस्टर कांग नाम के किसी पर्सन को जानते हैं जिनसे उसके पापा मिला करते थे। तो मानसू से बताता है कि हाँ, मिस्टर कांग उसके पापा से मिलने के लिए आते रहते थे, बट अभी बहुत दिन से वो उसके पापा से मिलने नहीं आ रहे हैं। तभी मिस्टर कांग अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और हलम और हनमुगांग मिस्टर कांग को फॉलो करने लगते हैं। इधर मानो अपने ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और अपने लॉयर से पूछता है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि ओरिजिनल कॉपी सेफ है। तभी वहाँ पे मानसू आता है और वो मानो से पूछता है कि क्या वो मिस्टर कांग को जानते हैं और वो उसके पापा से अभी मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मानो उसे बताते हैं कि मिस्टर कांग एक फ्रॉड पर्सन है, वो उसके पापा से बहुत ज़्यादा डोनेशन रिसीव किया करते थे मुजिन टाइम मार्ट के विक्टिम्स की फैमिली को देने के लिए, और जब उसके पापा हॉस्पिटलाइज हुए तब वो मानहो से भी पैसे मांग रहे थे, बट मानहो ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तब से वो पर्सन यहाँ आना बंद कर दिए हैं। फिर मानसू वहाँ से चला जाता है। मानसू के जाने के बाद मानहो फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुनता है। उस रिकॉर्डिंग में मानसू के पापा किसी को बोल रहे थे कि वो अपनी कंपनी अपने छोटे बेटे मानसू को देना चाहते हैं, जिससे मानहो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। इधर मानसू हलम को कॉल करके बता देता है डोनेशन वाली बात। अब हलम को समझ में आ गया था कि मानसू के पापा को मिस्टर कांग की सच्चाई के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने डोनेशन देना बंद कर दिया होगा और इसी गुस्से में शायद मिस्टर कांग मानसू के पापा को मारना चाहते हैं। बट वो सांगचुल के पापा को क्यों मारना चाहते हैं, ये बात अभी भी हलम के समझ में नहीं आ रही थी। मिस्टर कांग एक घर के अंदर जाते हैं और हनमुगांग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे पता करना था कि उस पर्सन के पास बटरफ्लाई वाली वॉच है कि नहीं। वो उस घर में जाता है और उसे बटरफ्लाई वाली वॉच मिल जाती है और वो हलम को वॉच ला के देता है। तो हलम बोलती है
जाके मिस्टर कांग को पकड़ने के लिए। बट हनमुगांग उसे बोलता है कि वो लोग बिना एविडेंस के मिस्टर कांग को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें फिर से सांगचुल के पापा के घर जाना होगा एविडेंस खोजने के लिए। और सोचने वाली बात तो यहाँ ये थी कि हनमुगांग हलाम की हेल्प क्यों कर रहा था। फिर वो लोग सांगचुल के घर जाते हैं और वो लोग एविडेंस खोजने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे मिस्टर कांग के खिलाफ एविडेंस मिल जाते हैं, जहाँ मिस्टर कांग सारे डोनेशन खुद ही रख लेते थे। वो विक्टिम्स की फैमिली को एक भी पैसा नहीं देते थे, इसीलिए वो एविडेंस को वो लोग पुलिस को दे देते हैं और मिस्टर कांग को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालाम हनमुगांग से बोलती है मिस्टर कांग के पकड़े जाने से 2 लोगों की जान बच गई, बट फिर भी हालाम कंफर्म करना चाहती है कि उन लोगों के ऊपर अभी भी शैडो तो नहीं है। बट हनमुगांग उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी हॉस्पिटल से हालाम को कॉल आता है कि वो जिस पेशेंट के गार्जियन के बारे में पता कर रही थी उसके गार्जियन हॉस्पिटल आ गए हैं। और हनमुगांग और हालाम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और हालाम कार से उतरती है। हनमुगांग पानी की गाड़ी को देखता है और उसे याद आता है कि ये वही पानी की गाड़ी है जो मानसू के पार्टी में पानी पहुंचाने के लिए आई थी। और वो हालाम से कि हालाम हॉस्पिटल के अंदर चले जाए, वो बाहर पे ही नजर रखेगा कि कहीं सांगचुल के पापा बाहर ना आ जाए। हालाम अंदर चली जाती है और सांगचुल के पापा बाहर आते हैं और उनके पीछे 2 ग्रीन रिपर भी थे। और हनमुगांग पास्ट की एक बात को याद करता है, जिसमें जब वो बटरफ्लाई वाली वॉच ले रहा था तो मिस्टर कांगा हनमुगांग को मारने लगते हैं। बट हनमुगांग उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है कि ये वॉच उन्हें कहाँ से मिली। तो मिस्टर कांग उन्हें बताते हैं कि आज सुबह वो सांगचुल के घर गए थे कुछ पेपर लेने के लिए, बट उसे वहाँ पेपर तो नहीं मिली, बट ये वॉच मिल गई। वो इस वॉच को चोरी तो नहीं करना चाहते थे, बट तभी वहाँ पे हालाम आ गई और वो चुपके चुपके से वो वॉच लेके वहाँ से निकल गए। और हनमुगांग को पता चल जाता है कि असली किलर मिस्टर कांग नहीं है। प्रेजेंट में हनमुगांग सांगचुल के पापा को फॉलो करने लगता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां हनमुगांग के सीनियर अपने कैप्टन से बोलते हैं कि वो मूजिन जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि कितनी प्रोस्टिट्यूट जिनसुक के साथ काम किया करती थी। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव ली की टीम आती है और सभी कोई अपने डॉक्यूमेंट्स छुपाने लगते हैं, जिससे हनमुगांग के सीनियर पूछते हैं कि वो लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव उन्हें बताते हैं कि उन्होंने डिटेक्टिव ली को नोटिस किया है कि वो उन लोगों के जिनसुक मर्डर केस के लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो चुपके चुपके उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। शायद वो उन लोगों से ये केस लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई भी केस नहीं है, इसीलिए वो लोग सारा डॉक्यूमेंट्स छुपाने लगते हैं। और हनमुगांग के सीनियर मुजिन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव ले आके कैप्टन से पूछते हैं कि हनमुगांग ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। तो कैप्टन बताते हैं कि वो हनमुगांग को कुछ दिन की छुट्टी दिए हुए हैं। फिर डिटेक्टिव ली उस किलर को कॉल करके बता देते हैं कि हनमुगांग ऑफिस नहीं आया है और वो हनमुगांग की टीम पे अभी भी नज़र बनाए रखे हुए हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किलर के बारे में पुलिस को पता चले तो वो किलर को बता सके। और वो किलर को अभी हनमुगांग से बच के रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि वो हनमुगांग के आसपास भी ना आए, यही किलर के लिए बेटर होगा। और किलर ये सोच रहा होता है कि हनमुगांग ने जब उसका फेस इतना क्लियरली देखा तो उसने अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की। इधर हनमुगांग सांगचुल के पापा को फॉलो कर रहा होता है, तभी उसे हलम का कॉल आता है और हलम पूछती है कि क्या उसने सांगचुल के पापा को बाहर जाते हुए देखा। तो हनमुगांग बोलता है नहीं। हलम के पास मानसू आता है तो हलम मानसू के पापा को देखने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर कांग रियल किलर नहीं है, क्योंकि मानसू के पापा पे अभी भी शैडो था। इधर सांगचुल के पापा अपनी गाड़ी को पानी फैक्ट्री में रखते हैं और एक कार लेके कहीं और के लिए निकलते हैं। हनमुगांग भी उनके पीछे जा रहा होता है, तभी उसे हलम का कॉल आता है और हनमुगांग समझ जाता है कि हलम को पता चल गया है कि किलर कोई और है। बट हनमुगांग हलम का कॉल रिसीव नहीं करता है, क्योंकि वो हलम को किसी और की लाइफ सेव करने नहीं दे सकता था। आखिर है तो वो 444 ही। इधर हलम हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे सांगचुल के पापा बाहर जाते हुए दिखते हैं और वो सोचती है कि हनमुगांग ने उन्हें क्यों नहीं देखा। फिर उसे याद आता है कि जब पार्टी में उसने एक पर्सन को मरते हुए देखा था तब उसके पास वैसा ही कोट था जैसे सांगचुल के पापा अभी पहने हुए हैं। और ये बात वो मानसू को बताती है और मानसू सांगचुल के पापा को देख के पहचान लेता है कि वही पर्सन है जो कि मानसू की पार्टी में अल्कोहल पहुंचाने के लिए आया था। और मानसू को ये बात इसलिए याद है क्योंकि मानसू ने खुद उस रिसिप्ट में साइन किया था। मानसू और हालाम उसी पानी फैक्ट्री में जाते हैं सांगचुल के पापा का पता लगाने का, बट वहाँ उन्हें पता चलता है कि सांगचुल के पापा अपनी गाड़ी लगा के यहाँ से चले गए हैं। तभी एक एम्प्लॉय को सांगचुल के पापा की गाड़ी से एक आईबॉल मिलता है, जिसे देख के मानसू को स्टीवन की याद आती है। इधर हनमुगांग सांगचुल के पापा को फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचता है और वो देखता है कि सांगचुल के पापा ने एक पर्सन को किडनैप करके वहाँ रखा हुआ है। और हनमुगांग को हालाम की बात याद आती है कि उसने कहा था कि पार्टी में एक पर्सन किडनैप हो गया है। इधर हमें मानसू को दिखाया जाता है जो कि अपने भतीजे सांगमिन के पास आता है और बोलता है अपने फ्रेंड को कॉल लगाने के लिए। वो अपने फ्रेंड
स्टीवन को कॉल लगाता है बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो उसका एड्रेस पूछता है तो सांगमिन उसके कोरिया में रहने वाले होटल का एड्रेस मानसू को दे देता है। इधर सांगचुल के पापा जब उस पर्सन का फेस खोलते हैं तो वो स्टीवन निकलता है और सांगचुल के पापा स्टीवन के साथ एक वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें वो स्टीवन को मारने की बात कर रहे होते हैं और हनमुगंग वहाँ पे बॉम्ब नोटिस करता है। इधर हलम और मानसू स्टीवन के मम्मी से मिलने आते हैं जहाँ स्टीवन की मम्मी बताती है कि स्टीवन तो कब का फिलीपींस चला गया है क्योंकि उसकी क्लासेस मिस हो रही थी। तो हलम उनसे पूछती है कि वो लोग कोरिया क्यों आए थे। तो बताती है कि एक मेड जो कि स्टीवन के बचपन से ख्याल रखती थी वो बीमार थी इसीलिए स्टीवन उसे देखने के लिए कोरिया आया था। तभी मानसू आके बताता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, स्टीवन की कोरिया छोड़ने की कोई भी न्यूज़ उनके पास तो नहीं है। तभी स्टीवन की मम्मी उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हलम को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि सांगचुल के पापा स्टीवन को मारने की कोशिश क्यों करेंगे। मतलब मानसू और हलम मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में ही सांगचुल के पापा का वेट करेंगे। उन लोगों को वहाँ से जाने के बाद स्टीवन की मम्मी किसी को कॉल करके बताती है कि 2 अननोन पर्सन आके स्टीवन के बारे में पता कर रहे थे। इधर हमें हनमुगंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सांगचुल के पापा को फॉलो कर रहे होते हैं और वो एक दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं। तभी उसे हलम का कॉल आ रहा होता है। तभी वहाँ पे सांगचुल के पापा आ जाते हैं और वो हनमुगंग को डराने लगते हैं। वो हनमुगंग का आईडी चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें डिटेक्टिव लिखा हुआ है कि उन लोगों को इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया। वो लोग पुलिस को भेजते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या उन्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है? तो हनमुगंग उनसे बोलते हैं कि वो स्टीवन को मारे या फिर खुद को। इससे हनमुगंग को कोई भी लेना देना नहीं है और वो सांगचुल के पापा को दूर फेंकते हैं और हनमुगंग के पास से वो बटरफ्लाई वाली वॉच गिर जाती है जो कि सांगचुल के पापा नोटिस करते हैं। इधर हलम हॉस्पिटल पहुंचती है सांगचुल की मम्मी को देखने के लिए। वो उनके पास अभी भी शैडो को देखती है और वो सांगचुल की मम्मी को छूने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे एक वार्ड बॉय आता है और वो सांगचुल की मम्मी को MRI स्कैन करने के लिए ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे वो फोटो फ्रेम गिर जाता है और हलम उस फोटो फ्रेम को उठाती है तो उसमें मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर का फोटो देखती है और उसे पता चल जाता है कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर अभी भी जिंदा है। इधर सांगचुल के पापा हनमुगंग को बोलते हैं और पूछते हैं कि उसके पास ये वॉच कहाँ से आई। ये वॉच तो स्टीवन के पापा ने स्टीवन को दी थी और सांगचुल के पापा स्टीवन से ये वॉच लेके अपने पास रखे हुए थे। तो हनमुगंग उनसे पूछते हैं कि स्टीवन के पापा कौन है। तो सांगचुल के पापा उसे मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर का फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि यही है स्टीवन के पापा। तो हनमुगंग उन्हें बोलता है कि इनकी तो डेथ हो चुकी है। तो सांगचुल के पापा उन्हें बताता है कि नहीं, इसकी डेथ नहीं हुई है। ये तो सब कोई जानते हैं कि उसकी डेथ हो गई बट वो डेथ फेक थी। सांगचुल के पापा बताते हैं कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर की वजह से उनके बेटे की जान गई और वो इतने सालों से अपनी वाइफ को गलत समझ रहे थे कि वो अपने बेटे की डेथ की रकम लेके फॉरेन में बस गई थी। पर जब वो उस दिन हॉस्पिटल गए थे तभी उस फोटो फ्रेम गिरने की वजह से उन्हें मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर का फोटो मिला और वो घर आके जो उनकी वाइफ की बिलोंगिंग्स थी जो फॉरेन से आई थी उन्हें चेक करते हैं तो उसमें उन्हें उनकी वाइफ के लेटर मिलते हैं जिसमें उनकी वाइफ बताती है कि उन्हें कभी भी बिलीव नहीं हुआ था मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर की मौत हो गई है। और वो सोचती है कि वो लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर ले बट उन लोगों को कभी भी सजा नहीं होगी जो उनके बच्चों की मौत के जिम्मेदार है। इसीलिए वो सोचती है कि वो उन लोगों को सजा दिलवाएगी जो उन लोगों के बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं और जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए वो अपने बेटे की मौत पे जो पैसे मिल रहे थे उस पैसों को एक्सेप्ट करती है चाहे लोग उसे कितना ही बुरा भला कहें। और वो फिलीपींस चली जाती है क्योंकि उसे पता चला था कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को वहाँ देखा गया था। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर की वाइफ वहीं रहती है इसीलिए वो वहाँ पे जॉब करने लगती है। और एक दिन वहाँ पे काम करने वाली सारी मेट्स को एक वीक के लिए छुट्टी मिल जाता है और स्टीवन से उसे पता चलता है कि उसके पापा वहाँ आने वाले हैं इसीलिए सबको छुट्टी मिला है। इसीलिए छुप के वो उन लोगों पे नजर रखती है और वहाँ पे उसे दिखते हैं मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर जो कि खुश थे। इसीलिए वो उनका फोटो निकाल लेती है जो फोटो सांगचुल के पापा को मिलती है और सांगचुल के पापा फिलीपींस के पुलिस से कंफर्म भी करते हैं। तो पुलिस उन्हें बताती है कि जिस लेडी ने मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को देखा था वो पानी में गिर गई थी और उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। यानी कि सांगचुल की मम्मी मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर से बचने के चलते ही पानी में गिर गई थी और उसकी ऐसे हालत हो गई। सांगचुल के पापा हनमुगंग से कहते हैं जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ मर जाए उन्हें विडो कहते हैं और जिन बच्चों के पेरेंट्स मर जाए उन्हें अनाथ कहते हैं। बट क्या पता है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे मर जाए उन्हें क्या कहते हैं? नहीं ना, क्योंकि उन लोगों के लिए आज तक ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना। उन लोगों को क्या कहा जाता है? बोलते हैं वो बस मुजिन टाइम मार्ट के कुछ भी नहीं करेंगे। स्टीवन के पास जितने भी बॉम्ब लगे हुए हैं सब कुछ नकली है। एक्चुअली सांगचुल के पापा का प्लान तो कुछ और ही है। वो ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें
वो मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को मजबूर करेंगे सांगचुल के पापा का मर्डर करने के लिए, और सबके सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर मरे नहीं हैं और वो कितने बुरे पर्सन है। और वो हनमुगांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके रास्ते में ना आए, तो हनमुगांग भी इस बात के लिए मान जाता है, बट वो हनमुगांग को ट्रिक करके वहीं पे बेहोश कर देते हैं। इधर हालम स्टीवन के मम्मी के पास पहुंचती है और वो बताती है कि स्टीवन के फादर मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर ही हैं, जहाँ स्टीवन की मम्मी भी ये बात एक्सेप्ट करती है। हालम स्टीवन की मम्मी को बोलती है कि वो अपने हस्बैंड से बोले कि वो पुलिस को सरेंडर कर दे, जिससे सांगचुल के पापा स्टीवन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे और स्टीवन की जान बच जाएगी। स्टीवन की मम्मी अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बट वो अपना फोन रिसीव नहीं कर रहे होते, तो मानसून का नंबर मांगता है ताकि वो उनका लोकेशन जान सके। जैसे वो नेट ऑन करता है तो वो सांगचुल के पापा का वीडियो देखता है, जिसमें सांगचुल के पापा सबको बता रहे होते हैं कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर अभी भी जिंदा है और 8 बजे वो लाइव आने वाले हैं, और ये न्यूज पूरा सियोल देख रहा होता है। इधर मुजिन में हनमुगांग के सीनियर एक लेडी से उसी बटरफ्लाई वाली वॉच के बारे में पूछ रहे होते हैं, बट उस लेडी को बटरफ्लाई वाली वॉच के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो उससे पूछते हैं क्लारा के बारे में कुछ पता है क्या, तो वो बताती है कि क्लारा अभी होगी, क्योंकि जब वो सब लोग जेल में थी तो क्लारा ही इकलौती बाहर घूम रही थी। तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हैं और टीवी ऑन करते हैं, और टीवी में सांगचुल के पापा का ही न्यूज चल रहा होता है, जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर ये बता रहे होते हैं कि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर 8 बजे लाइव आने वाले हैं। तभी वो लेडी हनमुगांग के सीनियर को बताती है कि वो मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को पकड़ ले, जिससे उन्हें क्लारा का पता तो चली जाएगा, क्योंकि मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर का क्लारा के साथ अच्छा रिलेशन था। वो हमेशा क्लारा से मिलने के लिए आते रहते थे, वो क्लारा के रेगुलर कस्टमर थे, और उन्हें तो पहले से पता था कि मुजिन टाइम मार्ट गिरने वाला है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा क्लारा के बार में बर्बाद करते थे, और उस टाइम मार्ट के लिए तो वो चीप मटेरियल खरीदे ही होंगे। हनमुगांग सीनियर मुजिन टाइम मार्ट के लिए जाते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम आधा हुआ था, वो बिल्डिंग पूरी खाली थी। वो वहाँ पे चेक भी करते हैं, बट वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इधर मानसू और हालम को ये पता चल जाता है कि सांगचुल के पापा कहाँ पे हैं। वो लोग उस जगह के लिए निकलते हैं, और इधर सांगचुल के पापा देखते हैं कि 8 बज चुके हैं, बट मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर अभी तक वहाँ नहीं आए, इसीलिए वो दोबारा लाइव जाते हैं और मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को बोलते हैं कि अगर वो अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ नहीं आए तो उसके बेटे को वो जान से मार देंगे। और हालम और मानसू भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं, जहाँ सांगचुल के पापा होते हैं। वो लोग वहाँ जाने वाले होते हैं, तभी कोई वहाँ पे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो बिल्डिंग आधा गिरने लगती है और एक बड़ा सा टुकड़ा हालम के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे मानसू आ जाता है और हालम को बचा लेता है। हालम बिना मानसू के हेल्प किए स्टीवन को देखने के लिए जाती है। हालम जैसे स्टीवन के फेस से उस कपड़े को हटाती है तो दिखती है कि वहाँ पे स्टीवन नहीं बल्कि सांगचुल की मम्मी है, और ये देख के हालम भी शॉक में रह जाती है, और सांगचुल के पापा भी ये दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उन लोगों का ही किया हुआ है। इधर हनमुगांग को भी उस ब्लास्ट की वजह से होश आने लगता है और वो भागते हुए सांगचुल के पापा के पास जा रहा होता है। इधर हमें उस किलर को दिखाया जाता है, जो कि पास्ट की एक बात को याद कर रहा होता है, जिसमें उसने ही स्टीफन की जगह सांगचुल की मम्मी को वहाँ पे रखा था, और उसने ही नकली बम को असली बम से रिप्लेस किया था। अभी वो पुलिस को कॉल करके ये बता देता है कि जिस पर्सन ने अभी एक बम ब्लास्ट किया है उसने मुझसे एक और बम खरीदा था, जो कि इससे भी बड़ा धमाका करने वाला है। इसीलिए पुलिस उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और वो सांगचुल के पापा पे फायरिंग करती है, और हनमुगांग के वहाँ पहुँचने से पहले ही सांगचुल के पापा पे फायरिंग हो चुकी है। फिर हनमुगांग एक प्लेस पे जाता है और उसके हाथ में एक लॉकर का कोड होता है जिस पे ब्लड लगा हुआ था। वो एक लॉकर का ओपन करता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगचुल के पापा मरने से पहले हनमुगांग को एक लेटर दे दिए थे, और प्रेजेंट में हनमुगांग उस लॉकर को ओपन करके देखता है तो उसमें मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर का बहुत सारे पिक्स होते हैं। उसमें से एक फोटो नीचे गिर जाता है, हनमुगांग इसको नोटिस नहीं करता, और उन सारी फोटो को लेके हनमुगांग एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। और इधर हमें सांगचुल के मम्मी और पापा की सोल दिखाई जाती है, जहाँ सांगचुल के पापा सांगचुल की मम्मी से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो गया, वो अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो सांगचुल की मम्मी उनसे बोलती है, बट उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने लास्ट टाइम तक कभी भी गिव अप नहीं किया। इधर हनमुगांग उस बिल्डिंग से सारी फोटोज को नीचे फेंकने लगता है, तभी वहाँ से सांगचुल के मम्मी पापा की सोल जारी होती है और वो लोग भी उस फोटो को देखते हैं, और वो लोग दिल दिल में हनमुगांग को थैंक यू बोलते हैं और ग्रीन रिपर के साथ चले जाते हैं। इधर मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर उसी किलर से मिलने के लिए गए होते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है, तो वो किलर बताता है कि उनका बेटा बोट में उनका वेट कर रहा है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वो किलर मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर को मार देता है, और हमें उसी फोटो को दिखाया जाता है जो कि हनमुगांग गिरा के चला गया था। उस फोटो में मुजिन टाइम मार्ट के ऑनर के साथ एक और पर्सन होते हैं जिन्होंने बटरफ्लाई वाली वॉच पहनी होती है, बट हमें उस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता है। और इसी के साथ
ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। सॉरी इस वीडियो को इतना लंबा बनाने के लिए, बट हम क्या कर सकते हैं। एक वीडियो 90 मिनट्स का होता है और हमको सारा डिटेल एक्सप्लेन करना होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों को नहीं बताएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का क्लू नहीं मिलेंगे कि वो इवेंट क्यों हुआ। इस सीरीज में हर एक इवेंट के होने का एक अपना ही रीज़न है, इसीलिए हम सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट संडे को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।